हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पिता। वेलकम बैक टू माय चैनल द हैप्पीनेस ओवरलोडेड। वो टाइम भी बहुत अजीब था जब हम लोग इस टेक्निक और लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिचुअल्स, इन सब के बारे में हम नहीं जानते थे। और फिर भी हम हंसते खेलते हमारे सपनों को, हमारी डिज़ायर्स को हम मैनिफेस्ट करते थे अपनी लाइफ में। ये मेरी कहानी है 2009 की। मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। जब मैं स्कूल टाइम में थी, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे। पता नहीं क्यों मेरे फ्रेंड्स नहीं होते थे। और जब भी मेरे फ्रेंड्स बनते थे तो उनसे कुछ ना कुछ मेरा झगड़ा हो जाया करता था। और फिर हमारी फ्रेंडशिप नहीं होती थी, मैं फिर अकेली रह जाया करती थी। जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बस 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो हम क्लासमेट्स थे। हम एक साथ कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था, तो बस जानते थे कि भाई हम फ्रेंड्स हैं, हम एक ही स्कूल से आए हैं, क्लासमेट्स हैं, बस इतना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनका भी नेक्स्ट मंथ कॉलेज में एडमिशन लेने के नेक्स्ट मंथ उनका किसी और कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया, वो माइग्रेट कर गए किसी और कोर्स में। मैं फिर अकेली रह गई। दैन फिर मेरी एक फ्रेंड बनी, लेकिन उसके साथ मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठती थी, तो फिर वो भी फ्रेंड मेरी नहीं रही। मैं फिर अकेली हो गई। अचानक हुआ क्या कि इन सब चीज़ों से मैं परेशान होती थी, और ये परेशान मैं सिर्फ अभी नहीं होने लगी थी, मैं स्कूल टाइम से ही परेशान हुआ करती थी। लेकिन जब मैं कॉलेज में आई, जब मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो मैं क्या करती थी कि मैं घर में जब भी अकेली होती थी, घर वाले नहीं होते थे, तो मैं एक सेटअप लगाया करती थी। उस सेटअप में करीब 7-8 कुर्सियाँ होती थी, और मेरी भी एक चेयर होती थी, मैं उस पर बैठ जाती थी। हम इतनी सारी चेयर्स लगा के मैं अज्यूम करती थी कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं। हम अलग अलग हम अलग अलग मीन्स फील्ड से हम बिलोंग करते हैं। इतने सारे फ्रेंड्स हैं, हम बहुत रिच एंड रॉयल फ्रेंड्स हैं। कोई कुछ है, कोई कुछ करता है, किसी का अपना बिजनेस है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मतलब इस तरीके से मैंने उनको सेट भी कर रखा था कि कौन सा फ्रेंड क्या क्या करता है। हाँ, बस नाम नहीं सोचा था मैंने, बस ये सोच रखा था कि हाँ भाई, बहुत रिच, बहुत लॉयल, बहुत रॉयल फ्रेंड्स हैं हम। मेरा पूरा सर्कल बहुत रिच, रॉयल एंड लॉयल है। हम लोग साथ में इंजॉय करते हैं, हम लंच डिनर हम साथ में करते हैं। हम कॉलेज बंक करके जाया करते हैं, हम कॉलेज बंक करके हम इस डेस्टिनेशन पे घूम रहे हैं। तो इस तरीके से ये मेरी इमेजिनेशन चलती थी। और जब भी हम वो मेरी इमेजिनरी, जब हमारी सेटिंग होती थी, तो उस टाइम पे इमेजिनरी, जैसे आज मैंने लंच अज्यूम किया है, तो हम लंच भी ले रहे हैं, हमने क्या क्या ऑर्डर किया है वो मैं अज्यूम करती थी। खूब सारी बातें हम अज्यूम करते थे, हम एक दूसरे को ताली मार मार के बातें करते थे। मुझे सेल्फ टॉक का बहुत शौक है, तो मैं बोलती रहती थी, और उनकी बातें भी मैं इमेजिन करती थी कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, उसको काट के, उसकी बात काट के वो दूसरा क्या बोल रहा है, वो उसने एक जोक क्रैक किया, और फिर हम ज़ोर ज़ोर से हंसा करते थे। इमेजिनरी हंस रहे, मैं असली में हंसती थी, वो इमेजिनरी हंसते थे। हम एक दूसरे को ताली भी मारा करते थे, हम हाई फाई दिया करते थे। इस तरीके से मैं इमेजिन करती थी। लेकिन मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे 3D वर्ल्ड में, ये सिर्फ मेरे इमेजिनेशन का गेम था, और मुझे नहीं पता मैं ये क्या कर रही हूँ। बस मुझे ये पता है कि ऐसा करके मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि रियलिटी में तो कोई दोस्त है नहीं, कम से कम ऐसी कोई दोस्त है, तो मेरे मन की जितनी भी बात है, मेरे मन की जितनी भी भड़ास है, वो सारी यहाँ निकल जाती है, और हम बहुत हैप्पीली इंजॉय करते हैं। तो इस तरीके से मैं एक ऐसी करती थी मन को खुश करने के लिए। जैसे मैं कॉलेज से आ गई, और फिर शाम को पता चला मेरी फैमिली किसी काम से कहीं जा रही है, तो मैं आकर के वही सेटअप अगर कई बार नहीं लगा पाती थी, तो उसको इमेजिन करती थी, जहाँ बैठी हुई हूँ वहीं पे इमेजिन कर लेती थी। ऐसा लगता था मेरे सामने मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, और वो सारी बातें मैं उनको बताती थी। आज ऐसा हुआ, पता है उसने ऐसा किया, पता है फिर उस वाली कॉलेज के प्रोफेसर ने हमें ऐसा कहा, उस वाली मैडम, वो वाली प्रोफेसर आई थी, उन्होंने हमें ऐसे डांटा, वो वाली प्रोफेसर ने इतना सारा होमवर्क दिया है, हमारे कल से वीकली एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे, पता नहीं क्या 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 क्या, इतना सब कुछ हम फिर बात करते थे। और फिर उसी बातों में से कोई मजाक की बातें मुझे ध्यान आ जाती थी, वो मजाक करना शुरू कर दिया। फिर बाद में फिर हम लोग प्लानिंग भी करते थे, इमेजिनरी प्लानिंग करें, अरे कल तो अपन है ना कॉलेज बंक करके अपन कल चलते हैं इस जगह पे, वहाँ पे जाके मस्त अपन घूम फिर के आएंगे, लंच भी हम साथ में करेंगे, और वो चीज़ भी अपन विज़िट करके आएंगे। तो ऐसा करके मेरा इमेजिनेशन चल रहा है, लेकिन मेरी रियलिटी में कोई फ्रेंड नहीं है। आफ्टर दैट मेरी एक फ्रेंड बनी, वो भी इंसिडेंटली मेरी एक फ्रेंड बनी थी।
तो ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि मैं गेम क्या खेल रही हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर इंसिडेंटली मेरी एक फ्रेंड बनी। आफ्टर दैट क्या हुआ कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे 500 रुपीज़ अर्जेंटली मुझे चाहिए थे। मेरे एक फ्रेंड का मुझे नंबर याद था, वो फ्रेंड भी स्कूल से माइग्रेट करके गया था, तो मुझे उसके नंबर याद थे, तो उससे उससे मैंने हेल्प मांगी थी 500 रुपीज़ की। और ये 2009 की बात है, तो उस टाइम पे हमारे पास मोबाइल वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो उसने किसी को फ़ोन करके उसने बोला कि इस जगह पे ऐसी ऐसी एक गर्ल मिलेगी, उसको 500 पकड़ा के आने हैं। तो फिर वो जो जिसको कहा था वो मुझे 500 रुपीज़ दे के गया। हमारे नंबर्स एक्सचेंज हुए। फिर एक मेरी फ्रेंड बन चुकी थी, एक ये दोस्त जो 500 रुपीज़ पकड़ा के गया था, ये मेरे फ्रेंड्स बने। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, एक बार हमने मीटिंग हमारी रखी कि चलो अपन एक बार मिलते हैं। उसके पास, उस वाले फ्रेंड के पास जो 500 रुपीज़ दे के गया, उसके पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि भाई ये इतना रिच है, इसके पास स्कॉर्पियो है। तो मैंने चलो ठीक है, मिलने में मज़े आएंगे। तो हम लोग मिलने निकले। फिर धीरे धीरे कुछ उसके दोस्त मिलते चले गए, हम 3 जनों से हम 4-5 फ्रेंड्स होते चले गए। फिर ऐसे करते 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 हमारा बहुत बड़ा एक फ्रेंड सर्कल बन गया। उसके अंदर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, कोई मर्चेंट नेवी ऑफिसर था, मेरा ये फ्रेंड खुद ही एक बिजनेसमैन था। ऐसे करते करते काफ़ी सारे, कोई बॉलीवुड एक्टर था, और मैं और मेरी फ्रेंड जो हम गर्ल्स थी, हम दोनों तो स्टूडेंट्स थी। बाकी ऐसे करके हमारा बहुत बड़ा एक सर्कल बन गया। और उस सर्कल में हर कैटेगरी के, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हमारे एक ग्रुप में इतने सारे मेंबर्स जुड़ गए, सब हाईली प्रोफाइल्ड। और मुझे नहीं पता ये गेम क्या चल रहा है। हम खुश थे कि भाई हमारा इतना अच्छा सर्कल बन गया। सोचा ही नहीं था कि, मतलब मैं कहाँ अकेली थी और कहाँ आज इतना हाई फाई मेरे फ्रेंड सर्कल। और आज भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमें जब भी टाइम मिलता है हम ज़रूर एक दूसरे से मिलते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं। और आज ऐसा है कि मेरी आज सबसे बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप हो जाती है। मैं जिसको भी अगर कहीं अटकती हूँ, मैंने अगर कह दिया कि भाई मुझे ये हेल्प चाहिए, तो सब जने रेडी होते हैं। तो ये था क्या, ये एक तो ये था क्या, ये भी तो एक तरीके से, अगर आज हम देखते हैं, आज हम स्टडी करते हैं, इतने सारे वीडियोस हम देखते हैं, तो ये भी एक तरीके से मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही थी, जिसे शायद नाम दे सकते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, या फिर कुछ कुछ और भी आप लॉ ऑफ अजम्पशन भी कह सकते हो। इस तरीके से आप इसको टेक्निक, आप इसको नाम दे सकते हो। तो था क्या, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं एकदम लोनली गर्ल थी जिसके पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। पर मेरा ये था कि कोई बात नहीं, मेरे पास कोई नहीं है तो मेरे ये फ्रेंड्स तो हैं, ये इमेजिनरी फ्रेंड्स तो हैं। उनको मैं इमेजिनरी फ्रेंड्स नहीं कहती थी, मैं उनको अपना फ्रेंड्स ही कहती थी। देन धीरे 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 इतना बड़ा ग्रुप बन गया, और जो रियलिटी में मैंने उनको अट्रैक्ट किया है। मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं पता था, मैं इसे लेके डेस्परेट नहीं थी, मैं बिल्कुल भी, हमारे बीच में बैरियर्स नहीं थे। मैं जस्ट एज अ गेम और एज अ अजम्पशन मैं इसे लेती थी और इसको करती चली गई। और फिर इसके कुछ महीनों बाद ही, दो एक महीनों बाद ही मेरे वो फ्रेंड्स बन गए। और फिर ना मुझे उस अज्यूमिंग की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे कुछ और टेक्निक लगानी पड़ी, और अभी तक हम फ्रेंड्स हैं और अभी तक हम बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, हम लाइफ टाइम फ्रेंड्स हैं। सो फ्रेंड्स, होता क्या है एक्चुअली कि आप सब लोग टेक्निक्स लगाते हो, आप रिचुअल्स करते हो, लेकिन उसके अंदर अपने बैरियर्स डाल देते हो आप डेस्परेट होकर के। जितना कम डेस्परेशन होगा, जितना कम आपका फोकस होगा किसी भी आपके डिज़ायर पे, जितना कम आपके बीच में गैप होगा, तो उतनी जल्दी आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती चली जाती है। हम जितना फोकस डालेंगे उतना ही ज़्यादा हम उससे अपने आप से दूर कर रहे हैं। और अगर एक बार आपने अपने टेक्निक करके, या जो भी आप चाहते हो उसके लिए जो भी रिचुअल्स आप कर रहे हो उसको करके अगर एक बार आप भूल जाओगे, तो भूल जाने से क्या होगा, वो ईज़िली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं। हम 3D वर्ल्ड में उसको फटाफट से हम उसके प्रूफ ढूंढने निकल जाते हैं। मैंने प्रूफ नहीं ढूंढे थे, मेरे सामने तो थे भी नहीं, और मैं परेशान भी नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ नहीं है, वहाँ तो है, मेरे घर पे तो बैठे हैं मेरे फ्रेंड्स, वहाँ पे तो हमारी प्लानिंग्स चल रही हैं, वहाँ पे तो हमारा इन्जॉयमेंट चल रहा है। यहाँ असलियत में नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। और जब भी मैं चलती थी
सब अपने फ्रेंड्स के साथ चलते थे, मैं अकेली होती थी। तो मैं फॉर्म्स भी अकेले जमा कराने जाया करती थी, मैं कॉलेज के गेट से अपने क्लास तक भी मैं अकेले जाया करती थी। तो लेकिन मैं अज्यूम करती थी कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ चल रहे हैं, और मैं मन ही मन में उनसे बात करती चली जाती थी। मन ही मन में चलते चलते मैं कभी कभी मुस्कुरा दिया करती थी। तो मुझे एक दो बार किसी ने टोका भी है कि मैडम क्या हो गया क्यों हंस रहे हो क्योंकि मन में तो बातें चल रही है ना, मन में तो हंसी मजाक चल रहा है, मन में तो वो मेरे साथ हैं। तो इस तरीके से मैं अकेले मस्त एकदम एंजॉय करते हुए अपने कॉलेज टाइम मैंने निकाला था। वो 2-1 महीने निकाले थे, फिर उसके बाद सब कुछ ईज़ी हो गया। सो आपको अपने डिज़ायर के साथ ऐसे ही फ़न करना है, आपको डेस्परेट नहीं होना। डेस्परेट होने से वो चीज़ आएगी ही नहीं, अगर आएगी तो बहुत टाइम लगाएगी और रिज़ल्ट भी शायद आपको अपने मनपसंद नहीं मिलेगा। सो अगर आपको अपने एसपी का फ़ोन या एसपी का मैसेज अगर आपको अट्रैक्ट करना है, आप डायरेक्ट फ़ोन अट्रैक्ट करिए, मैसेज अट्रैक्ट मत करिए। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली मेरे ही तरह एक्ट करना है। आपको अपना फ़ोन लेना है और उसको देखना है कि भाई आपका, जैसे नहीं, आप ये मानो कि आपका फ़ोन साइड में रखा हुआ है और एकदम से उसकी रिंग बज रही है, ठीक है। आप किसी और नंबर से लगा के भी उस रिंग को बजा सकते हो और एकदम से हंसी, मतलब एकदम एक्साइटमेंट में जा करके उस फ़ोन को उठाना, ओ माय गुडनेस आई रिसीव द कॉल। इस तरीके से कुछ आपको एक्साइटमेंट दिखाना है। फ़ोन लो, ढेर सारी बातें करो, उसकी ढेर सारी बातें आप सुनो, जो भी हंसी मजाक आपको करना है, जो भी आपको उससे सुनना है, इमेजिनरी सुनो और इस गेम को चलने दो और ऐसे एक्ट करो कि रियली आपके पास फ़ोन रिसीव हुआ है। जो भी आपको बात करनी है आपने करी है, और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आप उससे अपनी मनपसंद की बातें सुन सकते हो उसकी तरफ से, ठीक है। तो इस गेम को आप जारी रखो। आपके पास रियल में कॉल नहीं आ रहा है, मत आन दो, हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास हमारी इमेजिनेशन पावर है, हम हमारी इमेजिनेशन पावर से हम कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आप देखना, और जब ये करते करते आप थक जाओगे, जब इसके ऊपर से आपका फोकस हट जाएगा, जब आप थक जाओगे, अरे यार छोड़ना है, मैं तो बोर हो गया, अब कौन करे इस चीज़ को, जब आपका इस तरीके से फोकस हट जाएगा, फिर आप, जब बिल्कुल ही फोकस हट जाएगा, मैं तब की बात कर रही हूँ, जब आपके माइंड में इतना सा भी पॉपअप नहीं होगा कि यार उसका कॉल नहीं आया, मैंने तो ये करके देखा था, या उसका कॉल नहीं आया, मैंने तो करके देखा था। जब ये भी चीज़ आपके माइंड से हट जाएगी ना, जब बिल्कुल याद आना ही बंद हो जाएगा, जब आप रिज़ल्ट देखना बिल्कुल ही बंद कर देंगे, तब आप देखना आपको एक दिन सरप्राइजली आपकी जो डिज़ायर है वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।